देखिए 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूं। मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव उनकी टिकट जो है वो भी फाइनल कर चुके हैं और इसके बाद से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूँ। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी, क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वो जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? देखिए 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है पूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़, और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की, मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये आरजेडी से बात हो गई? आरजेडी से बात हो गई? जी राजद मैंने ज्वाइन कर लिया। आरजेडी से आपकी बात हो गई? आप ही चुनाव लड़ेंगे? जी हम ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी से कंफर्म है? जी आरजेडी से। कब नॉमिनेशन कब करना है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो आपने सुना अमर पासवान को, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब तो वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे भी और पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे और जीतने का भी दावा कर रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी से होने जा रहा है, जो 2015 में भी बोचहा से विधायक रह चुकी हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बोचहा से अमर पासवान चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें सिंपैथी वोट यानी सहानुभूति के नाम पर भी वोट जो है वो मिलेगा। और तेजस्वी यादव चाहते थे कि कोई ऐसा नेता मिले जो उन्हें बोचहा सीट जीत दिला सके। तो ऐसे में तेजस्वी का यह सबसे बड़ा फैसला कहा जा सकता है, जो अच्छा रहा है कि उन्होंने बाकी नेताओं का टिकट जो है वो काट दिया है। लगातार रमई राम लगे हुए थे कि बोचहा से एक बार फिर से उन्हें टिकट मिल जाए। हालांकि वो टिकट अपनी बेटी के लिए चाहते थे। कई और नाम जो है वो सामने आ रहे थे जो अपनी दावेदारी बोचहा को लेकर के पेश कर रहे थे, मगर तमाम चीजों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। तेजस्वी यादव ने अमर पासवान को आरजेडी का दामन थमा दिया है और साथ में उन्हें टिकट दे करके बोचहा जीतने के लिए भी कह दिया है। अब क्या कुछ होता है, कैसी टक्कर होती है बीजेपी और आरजेडी में बोचहा विधानसभा पर, यह देखना दिलचस्प होगा। अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।